गुप्त नवरात्रि के तीसरे व्रत पर आद्य महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। इन्हें ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में माता त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सती वियोग के बाद भगवान शिव सदैव ध्यान में ही मग्न रहते थे। ऐसे में उन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों का भी त्याग कर दिया था, जिस कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो गई। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह सिर्फ शिव के पुत्र के द्वारा ही मर सकता है। अब समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी देवी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए उन पर प्रहार किया और सफल रहे। कामदेव की इस हरकत पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर देवी रति ने अत्यंत दारुण विलाप किया, जिस पर भोलेनाथ ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र में कामदेव को पुनः जन्म धारण करने का वरदान दिया। रति के वहां से जाने के बाद एक गण ने कामदेव की इस भस्म से एक मूर्ति निर्मित की, जिससे एक पुरुष पैदा हुआ। उसने भगवान शिव की स्तुति की और महादेव ने उस पुरुष को भांड नाम रखा। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया। इसके बाद देवराज इंद्र सहायता के लिए नारद मुनि की शरण में पहुंचे। नारद मुनि ने इस समस्या का निवारण करने के लिए यथाविधि अपने रक्त और मांस से आद्य शक्ति की आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने माता की आराधना की, जिसके बाद त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट होकर माता ने भांड असुर का वध किया। पूरे विधि विधान से की गई पूजा से माता त्रिपुर सुंदरी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल देती हैं। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है। मां अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। देवी की पूजा से आत्मिक बल, कृति और यश की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना न भूलें। धन्यवाद।